गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्कार सभी को। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीएलटी ग्रेड 2025 की जो वैकेंसीज हैं उनके फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। 28 से आपके स्टार्ट होने हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं। तो आज का इसमें हम सेशन में समझने वाले हैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, हर एक चीज को हम एक वाइडली एस्पेक्ट से कवर अप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में 1% डाउट नहीं रहेगा। और लास्ट में तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात भी बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है। तो सेशन से जुड़े रहिएगा। सेशन को मैं स्टार्ट करूं। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि कंटिन्यू यूपीएलटी ग्रेड 2025 की क्लासेस यहां पर चलने वाली है। बेफिक्र होकर आप सेशन को ज्वाइन करिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले आगे हम बात करते हैं आज यहाँ पर क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहला फीस क्या है, तो अभी हम बात करते हैं। पहले संख्या पदों पर बात करेंगे। तो रिक्तियों की संख्या टोटल मिलाकर मेल में 4860 और फीमेल के लिए 2525 है टोटल। यदि हम टोटल पदों की बात करेंगे तो 7466 है। कितने पदों पर भर्ती होनी है? 7466 पदों पर भर्ती होनी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि सर इसकी फीस क्या है। यदि आप जनरल अनारक्षित जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसकी फीस 100 रुपए होगी। और कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से हैं तो शुल्क रुपए 25 और 125 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। अनुसूचित जाति से हैं तो 40 रुपए, 25 रुपए वो आपको देने होंगे, टोटल मिलाकर 65 रुपए। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो आपका 25 रुपए टोटल। भूतपूर्व सैनिक हैं तो ऑलरेडी 65 रुपए ये आपकी फीस है। मतलब यूपी सरकार ने फीस तो एग्जाम की अच्छी रखी है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न क्या रखा है वो उसको देखने के बाद तो इंसान खुद भी हिल जाएगा। उसके बाद यदि बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। मान लो यदि आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं और सहायक अध्यापक आप हिंदी से बनना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी में क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन आपकी किस में होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए। और आपका जो बीएड है वो भी आपका हिंदी में आपका होना चाहिए। ओके, यदि आप मतलब इसके में ऊपर आपको ग्रेजुएशन मतलब यूजी प्लस में यूजी प्लस में आपको क्या चाहिए? अंडर ग्रेजुएशन प्लस में यूजी आपको कंप्लीट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए प्लस में यदि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए सर? बीएड चाहिए। ओके, क्या चाहिए? बीएड चाहिए। तो मतलब आपके पास जैसे यदि आपके पास बीए है या फिर किसी के पास कोई भी सब्जेक्ट से बीए हिंदी है, इंग्लिश है या बीएससी मैथमेटिक्स से है, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, तो बीए बीएससी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बीएड का होना अनिवार्य है। बीएड का होना क्या है सर? अनिवार्य है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहां पर सर एज क्या होना चाहिए? जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू यूपी स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यदि हम बात करते हैं सर एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, देख लो। यहां पर एक सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को नजर आएंगे। सबसे पहले ये आपकी परीक्षा 2 फेज में होनी है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 होगा एंड फेज 2 होगा। मतलब आप कह सकते हैं आपका जो रहेगा वो आपको फेज आपका 1 रहेगा। ओके, फेज 1 एंड फेज 2। यदि हम बात करें तो ये प्री और मेंस लेवल पर होनी है। किस पर होनी है सर? ये प्री और मेंस लेवल पर होनी है। किस पर होनी है सर? प्री और मेंस लेवल पर होनी है। ओके, इसमें यदि हम बात करेंगे तो क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले प्रथम चरण जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सामान्य अध्ययन वैकल्पिक क्वेश्चन रहेंगे। ये एमसीक्यूज टाइप रहेगा। कौन से टाइप रहेगा सर? एमसीक्यूज टाइप रहेगा। इसमें सामान्य परीक्षा वस्तुनिष्ठपरक आएंगे। प्रश्न पत्र कितना रहेगा? 1 रहेगा। प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं सर? क्वेश्चंस रहने वाले हैं 150। ओके, 150 में से 2 फर्केशन है। 30 तो आपके रहेंगे जीएस, 30 कितने रहेंगे जीएस, और 120 रहेंगे आपके सब्जेक्टिव। 120 कैसे रहेंगे? वो आपके रहेंगे सर सब्जेक्टिव। ओके, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। यदि हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मतलब टोटल मिलाकर आपके 150 की यदि हम बात करें तो यहां पर 300 मार्क्स आपके प्री में आएंगे। ओके, 300 मार्क्स का पेपर है। इसके लिए आपको इन्होंने टाइम दे रखा है 2 आवर्स। क्या टाइम दे रखा है सर? 2 आवर्स। यदि हम माइनस मार्किंग है या नहीं, आइए ये भी देख लेते हैं। कहते हैं उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियम अनुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में जाना होगा। मतलब मेंस का पेपर भी होगा। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय से सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को उक्त 4 खंडों में से किसी 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। ओके, मतलब 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे।
इसके बाद यदि मेंस होगा, मेंस में क्या होगा, मेंस में प्रश्न पत्र एक रहेगा, दो प्रश्नों की संख्या कितनी, प्रश्नों की संख्या रहेगी 20, 10 प्लस 10, कुल अंक कितने रहेंगे 280 प्लस 120, सामान्य अवधि कितनी रहेगी सर 3 घंटा। ओके, अब हम जानते हैं परीक्षा योजना क्या है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 रहेंगे। कितने सर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कितने रहने वाले हैं सर 10 रहने वाले हैं, जिनमें 125 वर्ड्स लिमिट कितनी होगी सर, वर्ड्स लिमिट होगी 125, वर्ड्स लिमिट क्या होगी सर 125 होगी। यही प्रश्न पत्र 8 अंकों का होगा, कितने अंक का होगा सर 8 अंकों का होगा, मतलब 80 नंबर आपके ये हो जाते हैं, 80 नंबर क्या हो गए 80 मार्क्स हो जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के। कौन से क्वेश्चंस के, शॉर्ट क्वेश्चंस के। खंड बा में देखेंगे अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन कितने नंबर का होगा सर, ईच क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, मतलब 120 नंबर का आपका लॉन्ग होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे सर 120 मार्क्स के होंगे। ओके, आपका ये आपका मेंस का पैटर्न है। यदि इसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड 2025, यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप बेफिक्र होकर इंग्लिश विद कार्तिक सर या कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर हर रात 9 बजे स्टार्ट होने जा रही है यूपी एलटी की ग्रेड की क्लासेस, जहां पर हम बहुत डीपली तरीके से लिटरेचर पढ़ेंगे और आपको राइटिंग करना सिखाएंगे कि आपको राइटिंग भी कैसे करनी है। मेंस को लेकर हम जरूर तैयार करेंगे आपको। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी जो मुलाकात है आपसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।